टू WM क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो फॉर्मर RBI के गवर्नर थे शक्तिकांता दास जी, उनकी लाइफ की कुछ इंसाइट्स के बारे में और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो शक्तिकांता दास जी हैं, उनका जो टर्म है वो आज यानी कि 10 दिसंबर को ख़त्म होता है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है RBI की पूरी 90 ईयर की हिस्ट्री में। इनको गवर्नमेंट ने 2021 में वापस से इनकी पोस्ट पे एज अ RBI गवर्नर रीइंस्टेट किया था। इसी के साथ इन्होंने ख़त्म किए पूरे 6 साल के 3 इयर्स का एक टर्म रहता है किसी भी RBI के गवर्नर का, बट इन्होंने अपने पूरे 6 इयर्स के टर्म जो है उसको ख़त्म किया, यानी 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स या बराबर 6 साल तक RBI के गवर्नर सर्व किया इन्होंने। ठीक है, इनसे पहले जो बेंगल रामा राव थे 1950s में, उनका जो टेन्योर है वो 7.5 इयर्स का रहा था, और उसके बाद सेकंड टर्म किसका रहा है? शक्तिकांता दास जी का, विच वॉज 6 इयर्स। ठीक है, सो शक्तिकांता दास जी वॉज द 25th RBI गवर्नर। ठीक है, ये RBI के 25th गवर्नर थे। और द मोस्ट एस्टॉनिशिंग थिंग इज़ इन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो हिस्ट्री में किया था। ही हैड नो सच स्पेशल बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स एज सच। इन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में किया था, एंड ही इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु कैडर। ही बिलोंग्ड फ्रॉम ओडिशा। ठीक है, तो 2018 में इनको गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है RBI का गवर्नर अपॉइंट किया। फिर 2021 में इनका फर्स्ट टर्म ख़त्म हुआ, और आज 2024 10 दिसंबर इनका सेकंड टर्म जो है वो सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनको कई सारे जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले, जिसमें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पूरे वर्ल्ड में इनको 2 बार जो है वो अवार्ड मिला। वो इस चीज़ को बताता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमिक्स में, सो पीपल यूज टू टेक हिम लाइटली कि यार ये इस इंसान का तो हिस्ट्री में मास्टर्स है, ये क्या ही इकोनॉमी चलाएगा। बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, क्योंकि कोविड के टाइम में हाउ ही मैनेज द इकोनॉमी, it was a huge thing. He has also been a member of the 15th Finance Commission. Economic Affairs के जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं फ्रॉम 2015 to 2017. रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं फ्रॉम 2014 to 2015. इनफैक्ट फर्टिलाइजर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं फ्रॉम 2013 to 2014. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू अनदर थिंग विच इज़ अभी हाल ही में क्या हुआ है। ऑन December 6 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी जो मीटिंग हुई है वो हुई थी, और उसकी जो आउटकम्स हैं, जो गाइडलाइन देती है सारे के सारे जो इंडिया के बैंक्स हैं उनको, तो वो जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो निकल कर आई थी। सो दिस वाज द लास्ट टाइम हम कह सकते हैं जिसमें शक्तिकांता दास जी हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो है मेंबर रहे, RBI के गवर्नर रहे। इनके अंडर जो है ये लास्ट जो है कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की है। नाउ अभी क्या है, काफ़ी देर से गवर्नमेंट का जो है प्रेशर था वो RBI के गवर्नर के ऊपर कि आप मार्केट में जो है लिक्विडिटी ईज करें। ठीक है, बट सिंस अभी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है इकॉनमी में, सो यहाँ पे गवर्नमेंट का और RBI के जो गवर्नर हैं इनका कहीं ना कहीं बीच में टसल चल रहा था। ठीक है, सो द गवर्नमेंट वांटेड मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम RBI न्यू कि अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हम मार्केट में दे देते हैं तो दैट कुड इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन, और अगर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो इस वक्त राइज पे है, एक दफ़ा फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है तो उससे जो कॉमन पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन पे इफ़ेक्ट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा होता है। सो हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। जो MPC है, इट इज़ अ 6 मेंबर कमेटी। ठीक है,
तो एमपीसी की जो आउटकम्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो क्या दी हैं। सो CRR हैज़ बीन स्लैश्ड बाय 50 पॉइंट्स, ठीक है। 4% जो है, ठीक है, इन्होंने इसको कर दिया है 4.5 से 4% कर दिया है। तो CRR क्या है? CRR बेसिकली क्या होता है? ये वो पोर्शन होता है जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है। मतलब कि ये जो वो पोर्शन है बैंक्स के अपने एसेट्स का जिसको वो लेंड नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो लोन्स, इस पैसे से लोन्स नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा? जब आरबीआई ने स्लैश कर दिया है CRR को बाई 50 बेसिस पॉइंट्स, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनके पास एडिशनल पैसा जो है वो रह जाएगा, जिसको वो मार्केट में दे सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ऑल्सो इसका क्या है, हम ये भी मान के चल सकते हैं, सिंस जब भी CRR जो है, ठीक है, CRR जब भी कम होता है तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी फॉल करता है। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो इंक्रीज़ होता है। और जब इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज़ होता है तो इकॉनमी में ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो 4.5% से 4% जो है वो CRR को जो है कट किया गया है। जो रेपो रेट है, रेपो रेट जो है वो 4:2 के मेजॉरिटी के डिसीजन से 6.5% अनचेंज्ड अभी भी रहा है, ठीक है। तो 4:2 के डिसीजन का क्या मतलब है यहाँ पे कि सिंस हमें पता है कि एमपीसी में 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स ने वोट किया कि रेपो रेट को हमें चेंज नहीं करना है, रेपो रेट को रिड्यूस नहीं करना है, विच वॉज समथिंग गवर्नमेंट वांटेड। गवर्नमेंट वांटेड कि आरबीआई जो है रेपो रेट भी कम करे, बट दिस वाज नॉट डन। ऐसी कोई गाइडलाइन जो है आरबीआई की तरफ से नहीं आई, रेपो रेट इज स्टिल द सेम, ठीक है। तो ये 6.5% है एंड दिस इज़ द 11th कंसिक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी ओवर 22 मंथ्स। 22 महीनों में दिस इज़ द 11th कंसिक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी जहाँ पे रेपो रेट जो है उसको चेंज नहीं किया है। इट इज़ 6.5%, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट था ना, वो अर्लियर कितना प्रोजेक्ट किया गया था? 7.2% प्रोजेक्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त कंडीशंस जो है इकॉनमी की वो थोड़ी यहाँ वहाँ चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है रुपी भी ऑल टाइम लोवेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। तो सब के बीच में शेयर मार्केट जो है वो भी हमने देखा कि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा डाउन जो है वो गई हुई थी। हालांकि अब जो है कंडीशंस थोड़ी ठीक हो रही हैं, ठीक है। तो इस सब के चलते चलते, और ऑलरेडी इन्फ्लेशन तो हमें पता ही है, इन्फ्लेशन रेट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो अर्लियर जो हमारा ग्रोथ एस्टिमेट था इट वाज 7.2%, लेकिन अब इस जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट को वापस से इन्होंने चेंज कर दिया है एंड इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 6.6%, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था वो रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही में जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट थी उसको भी रेज कर दिया गया है फॉर 4.8%। पहले जो है इट वाज फोरकास्टेड कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% तक पहुंच सकती है, बट नाउ इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट अनटिल द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। बट अनटिल देन क्या है कि आप ये मान के चलो कि इन्फ्लेशन रेट 0.3% और बढ़ने वाला है। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच।